Assalamualaikum students, let's start exercise 16.2. Question number 1. Question number 1 is that show that the points P, Q and R are collinear. बेसिकली बेटा कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं. जैसे ये आपके पास लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर अगर पॉइंट्स एक ही साथ पॉइंट्स लाई कर रहे हो, दे आर कंसीडर्ड एज दी कॉलिनियर पॉइंट्स. तो अब आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास जो पॉइंट पी क्यू आर है, ये तीनों कौन से पॉइंट्स हैं? ये आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स हैं. बेसिकली अगर हम अज्यूम करें दैट वी हैव अ लाइन, ठीक है, विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स दैट इज पी एंड क्यू. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट थी हमारे पास जिसके ऊपर हमारे पास एक एंड पॉइंट जो है वो पी है और दूसरा एंड पॉइंट क्यू है. इसके ऊपर एक और पॉइंट आ गया दैट इज पॉइंट आर. कॉलिनियर का मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर लाई करें. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं. तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? बेसिकली वी कैन से दैट द टोटल लेंथ इज पी क्यू. ठीक है, पी क्यू की जो लेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए? पी आर, ठीक है, प्लस आर क्यू. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों की मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाए तो वो किसके बराबर होनी चाहिए? पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? कॉलिनियर होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास पॉइंट्स की लोकेशन मौजूद है, तो हम लोकेशन की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, पी से आर तक और आर से क्यू तक. उसके बाद हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं. सबसे पहले हम चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू. ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. पी क्यू का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स गिवन है. पहला पॉइंट है पी. पॉइंट पी है हमारे पास -3 एंड -4. क्यू हमारे पास मौजूद है 2,6. ठीक है, तो हमें मिल गया x1 y1 x2 y2. सही, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सही है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है x2 की वैल्यू मौजूद है 2 माइनस x1 की वैल्यू मौजूद है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 मौजूद है 6 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर. 2 + 3 5, ठीक है, 5 होल स्क्वायर प्लस 6 + 4 10 होल स्क्वायर. दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 100. 125 विल बी द डिस्टेंस. ठीक है, अच्छा 125 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 125 क्या है? परफेक्ट क्यूब है. तो अगर हम अपनी वैल्यू को देखते हैं तो ये आ जाएगा 125. 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक अ पेयर ऑफ 5, सो वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द रूट. तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा p टिल q दैट इज इक्वल टू 5/√5. राइट, इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ p एंड q. ये आ गया हमारे पास, समझ लीजिए, टोटल डिस्टेंस जो कि p से लेकर q तक का डिस्टेंस है. अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r. ठीक है, p से r तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करना है? हमारे पास p और r के पॉइंट्स गिवन है. p गिवन है हमारे पास -3, r गिवन -3 एंड -4, r गिवन है 0 एंड 2. यू हैव टू यूज द फॉर्मूला p एंड r. चाहे तो ऑर्डर पेयर्स दोबारा लिख लीजिए. x2 हमारे पास मौजूद है 0 माइनस x1 मौजूद है 3 -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस. अब आपके पास मौजूद है यहाँ पर y2 की वैल्यू मौजूद है 2 माइनस -4 है, -4 हमारे पास y1 की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर
प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 45. 45 का हम एलसीएम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए. 45 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 देन 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5. सही. सो वी विल गॉट अ पेयर दैट इज 3. तो पेयर जब 3 का बन गया तो 3 आ जाएगा रूट से बाहर और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5. ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम P टिल R दैट इज 3 अंडर रूट 5. इसके बाद आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम R टिल Q. ठीक है, अगेन वी हैव टू यूज द ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास मौजूद है. R का मौजूद है यहाँ पर 0,2 और Q के लिए मौजूद है हमारे पास 2,6. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1. x2 मौजूद है 2 माइनस 0 प्लस y2 6 माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 होल स्क्वायर. ठीक है, तो आ जाएंगे 4 प्लस 16 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20. 20 का अगेन एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर. तो 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 10 ज़ा 20 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. सो वी कैन मेक अ पेयर ऑफ 2. तो 2 जब पेयर बनाएगा तो वी हैव टू राइट 2 outside the radical and it will become 2 under root 5. The distance between RQ is 2 under root 5. ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि हमें कोलिनियर के लिए मेंशन क्या करना है, चेक करेंगे बाय एडिंग. सो फॉर कोलिनियर व्हाट वी हैव टू डू, PQ का डिस्टेंस है हमारे पास इक्वल्स टू PR राइट प्लस RQ. PQ का डिस्टेंस आ रहा है आपके पास 5 अंडर रूट 5 दैट इज इक्वल्स टू PR आपके पास आ रहा है 3 अंडर रूट 5 प्लस RQ आ रहा है आपके पास 2 अंडर रूट 5. ठीक है, जब हमारे पास रेडिकल कॉमन होता है, रेडिकल हमारे पास दोनों सेम होते हैं तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं और नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं. तो 5 अंडर रूट 5 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 5. सो ये कह सकते हैं हम हैंस दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट द पॉइंट्स A B एंड C आर नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स एक ही साथ लाई ना करें. जैसे हमारे पास नजर आ रहा है पॉइंट A B एंड C क्या है, बिल्कुल ही सेपरेटेड लाइंस है. तो हम ये कह सकते हैं ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. लेकिन कैसे कंफर्म होगा, ये हमें क्या करना होगा, AB मेजरमेंट ऑफ AB इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू द मेजरमेंट ऑफ BC प्लस CA. जो हमने कोलिनियर पॉइंट्स में किया था उसी तरीके से हम नॉन कोलिनियर में करेंगे. कोलिनियर में क्या था, दोनों इक्वल थे. नॉन कोलिनियर में क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे. ठीक है, सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A टिल B. पहले हमने अप्लाई किया डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम A टिल B. वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर्स, सो यू हैव टू यूज दीज 2 पेयर्स इन द फॉर्मूला दैट इज x1 y1 x2 y2. ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज को पुट किया. वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू थी 1, x1 की वैल्यू थी -1. माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. y2 और y1 दोनों 0 थे तो ये वैल्यू कंप्लीटली 0 हो गई. ठीक है,
स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू 2, तो हमें ए बी से डिस्टेंस मिल गया 2, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम बी सी। बी पॉइंट है हमारे पास 1,0 और पॉइंट सी है 0,√3, ठीक है। तो हमने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज किया एंड वी हैव टू यूज द सिमिलर फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। x1 x2 minus x1 means 0 minus 1 whole square plus y2 minus y1 means √3 minus 0 whole square, ठीक है। Now we are going to solve it। -1 square plus √3 square, √3 का स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1, 1 + 3 इज इक्वल्स टू √4, ठीक है। तो √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो हमारे पास बी और सी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी लास्ट पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टिल सी। अब आपकी मर्जी है ए सी लिखें या सी ए लिखें, दोनों का आंसर सिमिलर आएगा। हमने दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पर x2 मीन्स -1 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means you have to -0 minus √3, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 होल स्क्वायर 1 माइनस √3 होल स्क्वायर मीन्स 3, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 का रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, बेसिकली तमाम क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमने प्रूव करने के लिए लास्ट में पॉइंट्स कुछ मेंशन करने होंगे। कॉलिनियर में हमने मेंशन किया था कि दोनों इक्वल थे, नॉन कॉलिनियर में हम मेंशन करेंगे दैट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड किया पॉइंट्स को, तो हमें नजर आ गया कि वो हमारी लेफ्ट साइड के इक्वल नहीं थे, तो हमने मेंशन करना है हेंस दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स।